मोराबादी स्थित सरकारी आवास पर एचईसी के विस्थापितों की मांग को लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश के आदिवासी और मूलवासियों ने एचईसी के लिए 9000 एकड़ जमीन दिया था, जिसमें 33 गांव विस्थापित हो गया है, जिसका अब तक कोई पता नहीं है। इसके साथ ही विस्थापितों को 10 डिसमिल जमीन भी दिया गया था, जो अब तक न तो पंजीतों में दर्ज है और न ही उसका मालगुजारी कटता है। बंधु तिर्की ने कहा कि इन विस्थापितों के लिए पुनर्वास और विस्थापित आयोग का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि आयोग का गठन करने से ही इनको न्याय दिलाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 14 मार्च को पुराने विधानसभा के सामने विस्थापितों द्वारा रैली निकाली जाएगी, जिसमें वे सरकार से न्याय की मांग करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड प्रदेश के आदिवासी और मूलवासी एचईसी के लिए 9000 एकड़ जमीन एचईसी के लिए दिया था, और उस 9000 एकड़ देने का तकरीबन 33 गांव आपका विस्थापित हो गया। पूरा 33 गांव 33 गांव के लोगों का आज सही तरीके से अता पता नहीं है। शायद आपको ये जानकारी होगी, यानी मैं देना चाहूँगा कि उस समय के लोग, कुछ लोगों को कुछ पैसा मिला, वो लोग यहाँ से आपका चतरा, गढ़वा, बालूमाथ, लातेहार, गुमला, चैनपुर उधर चले गए, उधर बस गए, बता रहे हैं आपका। और उनका जो राशि, उसको कुछ बहुत पैसा मिला। जमीन उस समय करीब 10 डिसमिल मिला था विस्थापित लोगों को, 10 डिसमिल। ये 10 डिसमिल जमीन, 10 से 15 डिसमिल जमीन जितने विस्थापित लोगों को मिला, उस जमीन का आज तक पंजी 2 में नहीं दर्ज है। आज तक उसका मालगुजारी नहीं कटता है, आज तक उसका रसीद नहीं कटता है। कुछ विस्थापित लोगों के लिए, 32 गांव के लोगों के लिए अगल बगल में उसको विस्थापित गांव के रूप में चिन्हित किया गया, जैसे आनी हुआ, कुटे हुआ, नचियातू हुआ, सतरंजी हुआ। ऐसे 32 गांव, 32 जगह पर आपका आज भी 32 गांव के विस्थापित लोगों को, कुछ लोगों को वहाँ पर पुनर्वास किया, उसको जगह दिया गया था, लेकिन उसका कागजात आज भी नहीं है उनके पास। नतीजा यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनका सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहा है, बता रहे हैं। उनको नौकरी में, चाकरी में, चाहे हायर एजुकेशन में, एजुकेशन वगैरह में उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, इसलिए कि खतियान आजकल आधार होता है, खतियान मांगा जा रहा है, तो खतियान तो उनके पास है नहीं, और खतियान नहीं होने के वजह उसको अपना सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, उसका जाति प्रमाण पत्र। आज एक ही झारखंड, इसी राज्य में ये 2म दर्जा के वो लोग नागरिक हो गए। वहीं यूपीएससी परीक्षार्थियों को लेकर उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार यूपीएससी के छात्र छात्राओं को एक बार फिर से अवसर दे, क्योंकि वे सरकार से नौकरी नहीं, सिर्फ एक अवसर की मांग कर रहे हैं। अभी जो एक नियम बनाया है उसमें 2011 के जगह में 2016 कर दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम आपके माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप 2011 उसका आप डेट को आप रखें, 2011 को तैयार कर रखें, और 5 साल का उसको आप छूट दे दें, क्योंकि ये तो आपको रोजगार तो इसको आप दे नहीं रहे हो, एक अवसर दे रहे हो छात्र छात्राओं को, इसलिए एग्जाम में शामिल होने का अवसर 5 साल का छूट देना चाहिए। इसलिए 2016 के जगह 2011 आपको निर्धारित करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि हाल के दिनों में यूपीएससी में भी आपका कोरोना को ध्यान में रखते हुए उनको 1 साल का अवसर दिया गया। जिनका एज लैप्स नहीं हुआ है तो 1 साल का अवसर उनको दिया गया। तो इन स्टूडेंट को, लोगों को, राज्य के लोगों को आपकी सरकार पर बहुत उम्मीद है,
इसीलिए इनके करियर, इनके भविष्य को रखते हुए, चूँकि माँ बाप ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया होगा और इसका एज चला जाएगा तो निश्चित रूप से इसका भविष्य अंधकार हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपके माध्यम से ये बात को मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो 2016 आपने डेट रखा है उसको 2011 करके 5 साल का छूट दे दें। आप एक बार यहाँ के नौजवानों को आप देंगे तो आपको लोग हमेशा हमेशा के लिए याद करेगा। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, एक अवसर दे रहे हैं, इसलिए अवसर दिया जाना चाहिए। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले, 50,000 कर जा, 1 रुपया में माफ करा ली।